हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 8 टेंस एंड वंस। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा है पहले उसको जाकर कंप्लीट करें और उसके बाद ये पार्ट 2 आपको स्टार्ट करना है। ओके, चलिए यहाँ पर देखो, एक ये कर्मा है, ये गेजार है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बैंगल थ्रो का एक गेम है, उसको खेल रहे हैं। कैसे, ये देखो, कर्मा एंड गेजार आर प्लेइंग अ बैंगल गेम। कर्मा हैज़ थ्रोन द बैंगल ऑन द डॉट्स। ये कर्मा है, ये एक बैंगल है, चूड़ी है, उसको इस तरीके से फेंकती है किसके ऊपर, जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको रेड कलर के, ग्रीन कलर के एक बॉक्स के अंदर, तो उसके अंदर अपना जो एक बैंगल है उसको फेंकती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बताया हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, उसको थोड़ा पिक्चर को छोटा कर दें। कर्मा एंड गेजार आर प्लेइंग अ बैंग, ये हो गया आपका कि वो दोनों आपस में गेम खेल रहे हैं और कर्मा क्या करती है, डॉट्स के ऊपर जो बैंगल है उसको फेंकती है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10। ऊपर देखिए पिक्चर में, एक बार पिक्चर दिखाएं ऊपर, इसको या तो छोटा कर दें स्क्रीन को थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है पूरी। इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो कुछ ही रेड कलर के डॉट्स हैं और कुछ इसके अंदर ग्रीन कलर के भी डॉट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। आपकी बुक में भी देखना, कुछ रेड कलर के डॉट्स हैं और कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताई है इसमें कि जो ईच बिग रेड डॉट, जो हर एक लाल कलर के जो डॉट है वो इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। किसके इक्वल है, 10 पॉइंट्स। जैसे जो भी रेड कलर का एक डॉट है वो किसके इक्वल है बच्चे, 10 पॉइंट्स के इक्वल है। ईच स्मॉल ग्रीन डॉट, और जो छोटे छोटे ये स्मॉल ग्रीन डॉट है, ये एक डॉट किसके इक्वल है, 1 पॉइंट के। कहने का मतलब है ये एक डॉट जो है ये किसके इक्वल है, 1 पॉइंट के। एंड ये जो रेड कलर का डॉट है ये किसके इक्वल है, 10 पॉइंट्स के। ठीक है, ये बताया। अब द डॉट्स इनसाइड द बैंगल आर, अब जो भी इस बैंगल के अंदर जो डॉट्स आ रहे हैं उनको आप काउंट करें कि टोटल कितने डॉट्स आ रहे हैं। देखो रेड कलर के इसके इस बैंगल के अंदर रेड कलर के कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 डॉट्स। तो आपको यहाँ पे लिखा कि डॉट्स जो रेड कलर के हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो पॉइंट्स कितने हो गए आपके, क्योंकि यहाँ पर बताया कि जो एक डॉट है रेड कलर का वो 10 पॉइंट्स के हैं। तो 10 10 10 10, तो टोटल कितने हो गए, 40 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 40। इसी तरीके से इस बैंगल के अंदर ग्रीन कलर के डॉट काउंट करें, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो हमने देखा कि डॉट्स जो ग्रीन है वो टोटल है 4। और आपको ये बताया था कि जो एक डॉट है ग्रीन कलर का वो 1 पॉइंट के बराबर है। तो 1 पॉइंट के बराबर है तो ये सारे कितने पॉइंट्स हो गए मिला के, 1 1 1 1, तो टोटल हो गए 4। तो इस तरीके से ये गेम प्ले हो रहा है। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट्स। कर्मा ने टोटल जब एक बैंगल फेंका था तो उसको टोटल कितने पॉइंट्स मिले, 40। तो आपको ये मिले थे रेड वाले, प्लस 4 मिले थे ग्रीन वाले। तो 40 + 4 क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा था 44। तो कर्मा को टोटल कितने पॉइंट्स मिले, 44 पॉइंट्स मिले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर बोल रहा है दे थ्रो द बैंगल ट्वाइस ईच, हेयर आर देयर पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो उन्होंने जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ाया तो फर्स्ट टाइम कर्मा के टोटल कितने पॉइंट्स आए, 44 पॉइंट्स, और गेजार के पॉइंट्स आए थे 13। अब 13 पॉइंट्स कैसे आए होंगे स्टूडेंट्स, तो 13 पॉइंट्स भाई कुछ इस तरीके से आए होंगे। 13 में अब आप एक चीज़ देखें तो 10 तो क्या होंगे, 13 का मतलब होता है 10 + 3। क्या मतलब होता है 13 का, 10 + 3। तो 10 + 3 का मतलब उसको जो रेड कलर का डॉट मिला होगा वो ओनली 1 मिला होगा क्योंकि वो 10 के बराबर है। और ग्रीन कलर के कितने डॉट्स मिले होंगे, 3 डॉट्स। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल करके अगर बताऊँ
तो ये देखो ये हो सकता है। तो जो गेजार है ना, उसने बैंगल जब ऐसे फेंका होगा तो उसके ये पॉइंट्स आए होंगे, क्योंकि रेड कलर का है 10 के बराबर तो 10 पॉइंट्स, और ये है 1 1 1 तो 10 के बाद 11 12 13, तो इस तरीके से गेजार को मिले 13 पॉइंट्स। तो विनर कौन हुआ? ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं? कर्मा के। तो कर्मा क्या हो गई? विनर हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने गेम प्ले किया। सेकंड नंबर पे कर्मा ने बैंगल फेंका होगा तो कर्मा को मिले 16 नंबर। तो 16 कैसे मिले होंगे कर्मा को भी? अब आप देख सकते हैं 16 कैसे मिले होंगे? 10 + 6, क्योंकि 16 का ब्रेकअप करते हैं तो क्या होता है? 10 + 6 16। तो 10 में एक डॉट होगा रेड का, 6 डॉट होंगे ग्रीन के। गेजार को मिले थे कितने पॉइंट्स? 32 पॉइंट्स। तो 32 पॉइंट्स कैसे मिले होंगे गेजार को? जिसके अंदर आता है 32 का ब्रेकअप करोगे तो 30 + 2, तो 30 का मतलब 10 10 के रेड कलर के 3 डॉट्स और ग्रीन कलर के 2 डॉट्स। तो इस तरीके से कर्मा के थे 16 नंबर, 16 पॉइंट्स, गेजार के थे 32। तो ज़्यादा किसके हैं? गेजार के। तो कौन विनर हुआ? गेजार। तो इस तरीके से इन्होंने गेम प्ले किया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से एक यहाँ पे यही बना के दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड। आप भी मतलब अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हैं यूजिंग द बोर्ड अबव, जो भी आपको ये बोर्ड ऊपर दिया हुआ है। राइट योर पॉइंट्स फॉर ईच थ्रो, मतलब आपको हर बार क्या करना है? पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे सबसे पहले माई पॉइंट्स, ये आप हो गए। माई फ्रेंड पॉइंट्स, ये आपका फ्रेंड हो गया। ठीक है, पहले आप बैंगल फेंकोगे। जैसे आपने सपोज यहाँ पे बैंगल फेंकी तो आपका भी मैंने ये बना दिया। एक मैं करके बता देती हूँ, ये आपका है। ठीक है, आपने बैंगल फेंकी तो आपकी बैंगल इसमें आई है, तो आपके टोटल पॉइंट्स काउंट करें कितने हो गए? 10 10, क्योंकि जो रेड है वो 10 के बराबर है, तो 10 10 10 10 कितना होता है? 40 प्लस ग्रीन कलर के काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट्स। तो टोटल कितने हो गए? 40 + 4 44। तो भाई आपके पॉइंट्स आ गए 44। फिर आपके फ्रेंड ने बैंगल जब फेंकी तो उनका जो पॉइंट्स आए वो इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब आप अपने फ्रेंड के पॉइंट्स काउंट करें। 10 10 10, तो 10 10 10 कितना हो गया? 30 प्लस में 1 2 3 4 4 पॉइंट्स और, तो 30 + 4 कितना होता है? 34। तो आपके जो फ्रेंड के नंबर आए 34 आए। ठीक है, तो कौन विनर हुआ? आप विनर हो गए। जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिख दें। फ्रेंड अगर विनर है तो फ्रेंड का नाम लिख दें। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क है। इसको आपको ऐसे गेम प्ले करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम आपको प्ले करना है, और कौन विनर आया उसका नाम लिखना है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करनी है एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक स्टोरी है, द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। फ्लूट कौन होता है? फ्लूट होती है बांसुरी। तो जो बांसुरी बजाने वाला आदमी है उसको फ्लूट मैन बोला गया है, एंड द रैट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इस स्टोरी में देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है। चलो इसको ऊपर करें। देखो बस देखो यहाँ पर स्टोरी में क्या है, आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन अ बास्केट, फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये किंग है, एक राजा है। ठीक है, ये राजा क्या कह रहा है? आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन अ बास्केट। मतलब ये क्या चाहता है कि कोई भी आके जो रैट्स हैं, चूहे हैं, उन्हें पकड़े, मतलब बास्केट में रखता जाए। चूहे मतलब कोई भी आदमी आए, कोई भी पर्सन आए, चूहे को पकड़ता जाए और इस बास्केट में रखता जाए। और फॉर ईच रैट यू गेट 1
गोल्ड कॉइन, और हर एक रैट को पकड़ने के बाद ये क्या देगा उसको, गोल्ड कॉइन देगा। एक गोल्ड मतलब एक सोने का सिक्का देगा, मतलब एक रैट ले लिया, एक रैट पकड़ा तो एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, जिसने 5 रैट पकड़े होंगे तो उनको 5 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। इस तरीके से ये एक राजा, एक किंग है, ये सभी को यहाँ पर बोलता है। ठीक है, अब ये देखो, ये बांसुरी बजा रहा है ना, तो ये फ्लूट मैन है। आई विल डू इट, ये बोल रहा है आई विल डू इट, मैं करूँगा। वॉट, विद अ फ्लूट, मतलब ये कह रहा है क्या तुम ऐसे फ्लूट के साथ करोगे, मतलब बांसुरी के साथ करोगे। तो देखो ये बांसुरी के साथ कर रहा है, वो पता है कैसे, ये देखो ये फ्लूट बजा रहा है ना, बांसुरी बजा रहा है, और बजाने के बाद देखो, आप देख रहे हो पिक्चर में, एक एक रैट इसके पास आते जा रहे हैं। ठीक है, बांसुरी बजते बजते इसकी वॉइस सुन सुन के इसके पास आते जा रहे हैं, और उनको बास्केट में रखता जा रहा है। अब इसने क्या बोला, फिर एक किंग के पास गया फ्लूटमैन। माई रिवॉर्ड सर, मतलब मेरा प्राइज़ दीजिए सर। आई हैव कलेक्टेड 80 रैट्स, मतलब मैं 80 चूहे पकड़ चुका हूँ। तो ये बोलता है बट, लेकिन, हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रैट्स, लेकिन आपने इतने सारे चूहों को काउंट कैसे किया कि भाई इसमें 80 रैट्स हैं। तो अब देखो वो कैसे बताता है कि मैंने कैसे काउंट किया, ध्यान से समझे। सिंपल, आई यूज दीज कार्ड्स, मतलब ये कह रहा है मैंने, जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना ये ब्लू कलर के, ये कह रहा है मैंने इन कार्ड्स का यूज करके इन चूहों को काउंट किया। अब कैसे काउंट किया, आई काउंटेड 1 रैट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। ये कह रहा है आई काउंटेड 1 रैट, मतलब जब उसने एक चूहा पकड़ा तो एक चूहे को पकड़ने के बाद, मतलब उसको काउंट करने के लिए उसने क्या किया, इस तरीके का एक कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया। 2 चूहे पकड़े तो इस तरीके से इसने 2 कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिए। 5 चूहे पकड़े, 5 रैट्स को कैच किया तो उसने 5 ये कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिए। ये बता रहा है फॉर 1 रैट, मतलब एक रैट के लिए एक कार्ड रखेगा। फॉर 2 रैट्स, 2 रैट्स पकड़ेगा तो 2 कार्ड रखेगा ऐसे। अब ये देखो, फॉर हाउ मैनी रैट्स, अब आपको ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि उसने कितने रैट्स पकड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप कहेंगे कि उसने टोटल कितने रैट्स कैच कर लिए, 6 रैट्स। ठीक है, अब आगे देखो, व्हेन, अब ये बता रहा है जब, आई हैड 10 कार्ड्स, जब ऐसे ऐसे ब्लू कलर के कितने कार्ड हो जाते हैं उसकी पॉकेट में, 10 कार्ड्स हो जाते हैं। तो आई चेंज्ड इट विद दिस कार्ड, यानी कि जिसके ऊपर ये 10 लिखा है येलो कलर का, इन माई पॉकेट। ये देखो बच्चे, जब उसके पास ब्लू कलर के 10 कार्ड हो गए तो उन ब्लू कलर के 10 कार्ड को वो बाहर निकाल देगा और एक येलो कलर का कार्ड अपने पास रख लेगा। तो जब एक येलो कलर का जो कार्ड है, ये जो एक येलो कलर का जो कार्ड है, 1 येलो जो कार्ड है, ये किसके इक्वल है, 10 रैट्स के इक्वल है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि उसकी जब पॉकेट में ब्लू कलर के 10 कार्ड्स हो गए तो 10 उसने बाहर निकाल दिए और उन 10 के जगह पर, उन 10 के प्लेस पर उसने 1 कार्ड रख लिया। कौन से कलर का, येलो कलर का। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 उसके पास ब्लू कलर के कार्ड्स थे, सारे उसने निकाल दिए और एक कार्ड उसने अपनी पॉकेट में रख लिया येलो कलर का। ठीक है, देन केम 7 मोर रैट्स, अब उसके पास 10 रैट्स तो हो गए, अब वो कह रहा है देन केम 7 मोर रैट्स, अब उसके पास 7 चूहे उसने और पकड़ लिए। तो आई देन हैड इन माई पॉकेट, तो तब मेरी पॉकेट में कितने हो गए, देखो ये कितने हैं, 10 तो ये है ही है, और ब्लू कलर की ओर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होता है बच्चे, 10 तो ये थे ही उसके पास, येलो कलर का है तो 10 उसके पास रेड्स थे, और ब्लू कलर के 7 है, तो 10 + 7 कितना हो जाता है, 17। तो हम ये कहेंगे कि उसने कितने कर लिए, 17 रेड्स पकड़ लिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब इसको क्या पूछ रहा है अब आगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, विच कार्ड्स विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ ही हैज़ काउंटेड अप टू, मतलब अब आपको ये बताना है विच कार्ड्स
विल ही हैव इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में कौन कौन से मतलब किस किस कलर के कार्ड हैं, यदि वो इस तरीके से काउंट कर रहा है जैसे 23। अब 23 का मतलब क्या होता है, अगर आप 23 को ब्रेक करेंगे तो 20 + 3, तो 20 का मतलब उस पर येलो कलर के कितने कार्ड्स हो जाएंगे, 10 10 के मतलब 2, तो 10 10 20 और 3 कार्ड्स उस पर ये हो जाएंगे, तो 20 के बाद 21 22 23। ठीक है, तो आपको ऐसे कार्ड्स बनाने हैं। अब देखो मैं आपको ये बता देती हूँ करके, 47 है तो 47 का ब्रेकअप करूँ, 40 + 7, तो 40 + 7 का मतलब आपके पास जो येलो कलर के कार्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 40 का मतलब यहाँ पे 10 10 10 10, तो कितने हो गए, 10 10 10 40 हो गए। 7 कार्ड्स और चाहिए ये वाले, तो ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं 1 1 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये टोटल इतने कार्ड्स हो गए, यानी कि कितने रुपए के लिए, 47 के लिए। ओके, तो अब आप ये होमवर्क में कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये तीनों होमवर्क में करें। लास्ट एक और बता देती हूँ, 80 के लिए कितने कार्ड्स होंगे उसकी पॉकेट में भाई, 10 10 के कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए, टोटल 80 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। चलो आगे, चलिए अब इसको हम आगे कर लेते हैं। अब देखिए, द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, अब जो राजा है वो उसको क्या देता है, जो गोल्ड कॉइन्स देने की बात की थी उसने कि जितने रेड्स कलेक्ट करेगा उसको उतने ही गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। दीज आर नॉट 80 कॉइन्स, अब ये देखो ये काउंट कर रहा है तो ये देख रहा है कि भाई ये 80 कॉइन्स तो नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हो ये 10 10 10 10 10 10 10, तो कितने हो गए, 10 10, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स है 10 10, तो 70 ये हो गए। और कुछ कॉइन्स यहाँ भी है, कुछ जो गोल्ड कॉइन्स थे वो ये रहे, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 80 कॉइन्स तो नहीं है। अब ये कह रहा है कैन यू गैस व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अब आप आगे ये सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा स्टोरी में। तो नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन क्लास, मतलब आपको स्टोरी जो क्लास में इस तरीके से डिस्कस करनी है। हेयर एंजॉय योर राइट्स, अब इसने पता है क्या किया, जब उसको 80 कॉइन्स नहीं मिल पाए तो फ्लूट मैन ने क्या किया, दोबारा से फ्लूट बजाई, दोबारा से बांसुरी बजाई और उसकी बास्केट में से दोबारा से रेड्स निकल के बाहर भागते चले गए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी एक फ्लूट मैन की। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट लगाएं। यहाँ पर एक ये है क्लीन स्कूल डे, मतलब एक ये छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर कह रही है क्लीन स्कूल डे, मतलब स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा मतलब जो स्कूल है उसको एक क्लीन करने का, साफ करने का जो दिन है। वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल टुडे, मतलब हम अपने जो स्कूल है आज उसको क्या करना करेंगे, क्लीन। वी मेक टीम्स, ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट्स, अब क्लीन करने के लिए वो क्या बनाएगी, एक टीम बनाएगी। और टीम कैसे बनाएगी, 10 स्टूडेंट्स की एक टीम होगी, मतलब एक जो टीम होगी, 1 टीम जो होगी, उस 1 टीम के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, टोटल 10 स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा ये कह रही है। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट, मतलब ये कह रही है कि हमारी जो टीम है वो बेस्ट करेगी क्लीन। हेयर वी गो रब एंड स्क्रब, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे ये क्लीन करेंगे, कैसे कैसे टीम बनाएंगे, उसके बारे में बताया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेज आर, ये बताया कि क्लास 1 में 53 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 42, क्लास 3 में 35, क्लास 4 में 54, क्लास 5 में 26। तो ये बताया कि हर क्लास में टोटल इतने इतने स्टूडेंट्स हैं। अब कैसे टीम बनानी है वो देखो, यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास, मतलब ये कह रहा है कि आप हर क्लास में से कितनी कितनी आप टीम बना पाओगे, और हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, और कितने स्टूडेंट्स
बच जाएंगे, जो टीम में नहीं आ पाएंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं। पहले देखिए बच्चे, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि क्लास 1 में थे 53, क्लास 2 में 42, फिर 35, 54 एंड 26। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि क्लास 1 में इतने, 2 में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने। अब देखो हम टीम बनाएंगे। यहाँ पर आपको बताया कि 10 स्टूडेंट्स की एक टीम बनेगी। तो क्लास 1 में जो हाउ मैनी टीम्स, कितनी टीम्स बन पाएंगी, ये है स्टूडेंट्स कितने 53। तो अब आप ब्रेक करके लिखें, 53 का मतलब होता है 50 + 3, तो यानी कि 50 है, तो 50 का मतलब 10 स्टूडेंट्स की कितनी टीम बन जाएंगी 5, क्योंकि देखो 10 स्टूडेंट्स एक टीम में, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो 10 10 10 10 10 टोटल कितना हो गया 50 हो गया। तो जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी टीम बन जाएगी 5 टीम बन जाएंगी। और कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए, कितने स्टूडेंट्स बच गए, 3 बच गए, वो हमने यहाँ लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्लास 2 में 42 स्टूडेंट्स है, तो 42 के लिए क्या होगा 40 + 2, तो 40 का मतलब हो गया 40 किसके बराबर होता है 4 10s के, तो यानी कि 4 ये हो गई टीम, और लेफ्ट कितने हो गए ओनली 2। क्लास 3 में कितने स्टूडेंट्स थे 35, ब्रेक करो 30 + 5, तो 30 का मतलब क्या होगा, कितनी टीम्स हो गई 3, और लेफ्ट कितने हो गए 5। क्लास 4 में 54, ब्रेक करो 50 + 4, तो 50 वही मतलब 5 यहाँ पे टीम बनेगी और 4 यहाँ पे लेफ्ट रह गए। यहाँ पर 26 में 20 + 6, तो 20 का मतलब 2 टीम्स यहाँ बनेंगी और लेफ्ट कितने हैं 6। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब ये कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल, सभी क्लास में मिला के कितने स्टूडेंट्स बच गए हैं वो काउंट कर लो। तो काउंट कर लें भाई इनको, 3 + 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, आपको भी काउंट करना है ऐसे ही। तो कितने स्टूडेंट्स बच गए 2 0 20। आगे कह रहा है हाउ मैनी मोर टीम्स कैन बी मेड विद ऑल दीज स्टूडेंट्स लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको बता, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या मतलब है, ये कह रहा है कि हाउ मैनी मोर टीम्स, मतलब आप कितनी और टीम्स बना सकते हैं, कैन बी मेड विद ऑल दीज स्टूडेंट्स लेफ्ट, मतलब जो स्टूडेंट्स बच गए थे, कितने स्टूडेंट्स बच गए थे 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स से कितनी और टीम बना सकते हो भैया 2 और बना सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 10 की बनती है, एक 10 की एक टीम बनती है, तो 20 की कितनी बन जाएंगी 2 टीम्स बन जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये आपका प्रैक्टिस टाइम है जो आपको अपनी क्लास में करना है। टीम्स ऑफ 10 इन योर क्लास, ये कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल में क्या करेंगे, हर क्लास में चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं। आप 1st to 5th तक चेक कर सकते हैं, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। मेक टीम्स ऑफ 10 फॉर ईच क्लास, और सेम वैसे ही हर क्लास में जब आप जाओगे, एक क्लास में 46 स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको जो टीम बनानी है वो 10 स्टूडेंट्स की बनानी है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन ईच क्लास, और साथ में आपको ये भी नोट डाउन करना है कि हर क्लास में कितने बच्चे लेफ्ट रहे, कितने बच गए, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, सेम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आपका 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके अपना कंप्लीट करें। अब आपको जल्दी ही आगे ऐसे ही चैप्टर नंबर 9 मिलेगा। ओके, थैंक यू।